Hello बच्चों, let us solve this question. The question says, what is dihedral angle between two hydrogen atoms of H2O2? अब इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे दैट इज डाइहेड्रल एंगल। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डाइहेड्रल एंगल होता क्या है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम डाइहेड्रल एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के बीच में बनता है। तो वी कैन डिफाइन इट एज डाइहेड्रल एंगल इज द एंगल बिटवीन टू intersecting planes या उन प्लेन्स को क्या बोल सकते हैं, हाफ प्लेन्स। ठीक है, तो दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा डायहेड्रल एंगल। अब हम आते हैं, हमारा जो मॉलिक्यूल गिवन है H2O2, H2O2 की बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज एन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बना के देखते हैं, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसके बाद ऑक्सीजन के पास बचते हैं दो लोन पेयर्स, इसके पास भी दो लोन पेयर्स। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर प्लेन की बात करते हैं तो एक तो हमारा हो गया ये प्लेन और दूसरा प्लेन हो गया ये वाला। तो ये जो दोनों प्लेन बने हैं हमारे पास, इनके बीच का जो एंगल होगा, जो ये एंगल होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द डायहेड्रल एंगल। ठीक है, हमें बताना है कि ओपन बुक स्ट्रक्चर के में हमें बताना है कि जो H2O2 है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें ये डायहाइड्रल एंगल कितना होता है। तो H2O2 हमारा एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म्स में, सॉलिड और गैसियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन H2O2 इज इन इट्स गैसियस फेज, तो फिर इसका जो डायहेड्रल एंगल होता है दैट इज 111.5 डिग्रीज। और अगर यही H2O2 हमारा हो जाता है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में अगर होता है which is about at 110 kelvins, approximately 110 केल्विन टेम्परेचर पे सॉलिड में चेंज हो जाता है। एंड एट दैट टाइम जो डायहेड्रल एंगल है वो बन जाता है 90.2 डिग्री। ये हो जाता है हमारा डायहेड्रल एंगल। और ये जो फेजेस हो रहे हैं ये क्यों चेंज होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज हो रहे होंगे इसमें, इसलिए ये दोनों स्टेट्स में वेरी करता रहता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो गया, जो हमें बताना था कि डायहेड्रल एंगल्स कितने होते हैं। डायहेड्रल एंगल अगर गैसियस फेज में है H2O2 तो 111.5 होगा, अगर सॉलिड में है तो 90.2 होगा। So this is all about the question. Hope you found it understandable. Best of luck.